हेलो एवरीवन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है 22, उसी लिमिट का क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट, कॉट टेंजेंट, राइट, जिसे हम लोग कास, कॉसेक, सेक एंड कॉट बोलते हैं। शॉर्टकट में हमेशा यही बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम यही है। तो देखिए, बोला है इस जो क्वेश्चन नंबर 22 है, बोला है फलों के सांतत्य पर विचार कीजिए कि कौन सा फलन सतत है एंड कौन सा नहीं, राइट। तो देखिए, कोसाइन एंड साइन, अगर साइन भी दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो क्या करें, नहीं है जाए दो। हाँ, कोसाइन है, कोसाइन देखिए, इसलिए हमने ये इसको नोट किया हुआ है, क्योंकि एक चीज़ याद कर लीजिए, जो साइन और कोसाइन होता है, यह जो है प्रत्येक किसी भी पॉइंट पर आप रखेंगे, वह साइन और कोसाइन प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, हमारा सतत होगा। हमेशा वह जो साइन और कोसाइन जो होगा सतत होगा। देखिए क्यों, अभी देखिए मिलेगा आपको कॉसेक, सेक, कॉट और कॉसेक, कुछ भी टैन हो, कुछ भी, वह सब जो होता है वो अपने प्रांत में सतत होता है, राइट। तो देखिए, मैंने जब आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बताया था, तो ये सबसे पहले हमने आपको सारणी में बनाकर दिखाया था। उसमें था y इक्वल साइन इन्वर्सेस, ये राइट साइड में था, ये साइन जो है राइट साइड में थी, ये साइन कॉस सब जो था राइट साइड थी। तो देखिए, उसमें मिलेगा आपको कॉस, सेक, कॉट एंड टेन, ये सब जो होगा अपने प्रांत में सतत होगा। तो इसका देखिए प्रांत क्या है, वही होगा। देखिए क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक है यहाँ, ये जो होगी कहाँ पर सतत होगा, अगर ये एक्स जो कि वैल्यू जो है हमेशा 1 से बड़ा या 1 के इक्वल रखते हैं, या एक्स लेस देन इक्वल -1 रखते हैं, एक्स की वैल्यू जो है हमेशा या तो -1 से कम रखते हैं, या तो एक्स की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से अधिक रखते हैं, तो आपका कॉसेक जो होगा सतत होगा। इसलिए हम इसमें जो लिखेंगे कॉसेक, केवल यह अपने प्रांत में सतत होगा। सेक भी वैसे है, देखिए सेक यहाँ है, सेक और कॉसेक तो एक ही चीज़ है, उसका भी वही चीज़ लिखेंगे कि यह जो होगा कॉसेक एंड सेक, यह भी अपने प्रांत में सतत होगा। कॉट टेंजेंट, देखिए कॉट कहाँ है, यहाँ पर, यह जो होगा कहाँ पर सतत होगा, यही पॉइंट जब आप रखेंगे तभी आपका सतत होगा, अन्यथा कहीं पर नहीं होगा। तो देखिए, कॉट टेंजेंट जो है ये है कॉट वाई इक्वल एक्स, तो यही चीज़ है, ये मान लीजिए है, मान मत लीजिए, वही है। तो यह जो होगा प्रांत में किसमें, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू एक्स की रखते हैं, तो वहाँ पर आपका ये जो कॉट जो होगा वो वहाँ पर ही सतत होगा फलन, उसी पर। केवल जो है साइन और कोसाइन जो होगा हर पॉइंट पर प्रत्येक बिंदु पर सतत होगा। क्यों, देखिए क्योंकि यह -1 से लेकर 1 तक है, -1 से लेकर +1 तक है, इसलिए साइन एंड कॉस यह जो होगा हमेशा सतत होगा, राइट। यह आपको हमेशा याद करना, साइन और कॉस जो होगा हमेशा सतत होगा किसी भी पॉइंट पर। और ये जो तीनों दिया है, ये चीज़ आप लिखेंगे कॉस, सेक एंड कॉट, ये जो होगा अपने प्रांत में सतत होगा। सतत तो होगा, बट वह अपने प्रांत में, वह जो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, अपने प्रांत में सतत होगा, राइट। तो अब देखिए, 2 लाइन में तो काम चलेगी नहीं, इसलिए आप क्या करेंगे, कॉस का पहले जो लिमिट रखते हैं उसके अनुसार करेंगे, और इसका करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या आप हो सीधे ऐसे लिख दीजिएगा। तो हम देखिए कॉस का निकाल दे रहे हैं, मान लीजिए कि माना एक्स की वैल्यू क्या है 1, ए प्लस, इस पर हम लोग ए है प्लस, तो तब होगी जब हम RHL निकालेंगे, तब हम इसको अपने इच्छानुसार एक्स इक्वल ए पर कर रहे हैं, राइट। कोसाइन पर कॉस जो है एक्स इक्वल 1 पर कर रहे हैं, तो RHL जो हो जाएगा, अटेंशन हियर, हाँ, RHL जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f हाफ x, राइट। एंड यहाँ इधर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f हाफ, देखिए a है प्लस है, तो यहाँ हो गया a, प्लस का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, एंड यहाँ पर दिया हुआ है h। अब देखिए a प्लस h है, राइट, a प्लस h दिया हुआ है, तो हम क्या इसमें बड़ी छोटी तो करनी नहीं है, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, इसलिए क्या करेंगे, a प्लस h को एक बार कॉस में रखेंगे। हम कॉस के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा कॉस का, केवल हम लोग कॉस का निकाले हैं। तो कॉस के लिए जो होगा, हाँ, a प्लस h की वैल्यू कॉस पे रखेंगे,
तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस एच रख रहे हैं तो cos हो जाएगा a प्लस एच। ये आप ब्रेकर में करिए, दिखे कि नहीं, तो यही आपको ब्रेकर दिख जाएगा, cos a प्लस एच। अब देखिए आप क्या करेंगे, h की वैल्यू आप अगर आप 0 पुटअप कर देते हैं, हाँ 0 अगर आप रख देते हैं तो क्या होगा, a बचेगा, a को हम क्या करेंगे, बस a ही रहेगा, तो यहाँ क्या आएगी cos a, राइट। इसी प्रकार से जब सेकंड वाला करेंगे LHL जब करेंगे तो ये इसमें हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ हाफ x, इधर इक्वल हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ 0 माइनस h। अब देखिए फिर वो 0 माइनस एच, सॉरी 0 पे नहीं a पे निकाल रहे हैं, a माइनस एच, तो a माइनस एच क्या करेंगे, फिर उस पर पुटअप करेंगे, किस पे, cos के स्थान पे, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है सेम ऐसे यहाँ भी करेंगे। क्या आएगा हमारा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 cos a माइनस एच, क्या आया, a माइनस एच। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो वहाँ भी क्या आ जाएगा, cos a। अब देखिए आपका RHL एंड LHL क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल, इसलिए हम तो पॉइंट हम ये लोग अपने ही माने हैं, कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो आपका कॉसाइन है एंड ये कॉस, राइट। ये जो दो फलन है ये हमेशा जो है प्रत्येक पॉइंट पर क्या होंगे, फलन जो होगा सतत होगा। अगर आप प्रांत में, तो प्रांत में ये प्रांत में भी होगा, और किसी भी कोई भी वैल्यू रखते हैं -1 से लेकर +1 तक, वहाँ पर यह होगा सतत होगा। अब कास सेकट काट का जो होगा यह केवल अपने प्रांत में ही सतत होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है। कॉस का तो हो गया, साइन कॉस तो हो ही जाएगा, उसमें कॉस सेक है एंड कॉट है, उसका जो है जो प्रांत में हम लोग लिखा हुआ है उसी को वैल्यू पे रखेंगे तभी आपका ये सतत होगा। अब आप मानकर कुछ भी रख दीजिए, जैसे देखिए हम लोग अगर किसका देख रहे हैं, टेन का देख रहे हैं या सेक का देख रहे हैं। सेक का देखिए x से ग्रेटर इक्वल 1, एक बार अगर आप सेक की वैल्यू x इक्वल 1 मानते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल की साइन लगा हुआ है, एक बार x की वैल्यू 1 रखते हैं और एक बार x की वैल्यू, एक ही बार नहीं, हमेशा जब मानिए 1 से बड़ा रखिए या 1 से इक्वल रखिए, तो भी वह जो होगा अपने प्रांत में ही सतत होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग अपने प्रांत का ही तो उसका नंबर लिखा हुआ है, उसका ही रखेंगे, उसको ही जो जिसमें x जो है x 1 से जितने भी वैल्यू है वो 1 से बड़ी हो वही वाली संख्या हम लोग रखेंगे या 1 ही रखेंगे। 1 से बड़ी कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी रखेंगे तो आपका उसमें सतत होगा। इसलिए आप लिखेंगे कि क्या होगा, ये तीनों जो है अपने प्रांत में सतत होगा। फिर आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, निकाल कर भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि एक लाइन में लिखेंगे तो नहीं समझ में आएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, राइट। जिसमें से दिया है f x इक्वल sin x डिवाइडेड बाई x इफ x लेस देन 0, x प्लस 1 सेकेंड प्लन जो है x प्लस 1 है, इफ x ग्रेटर इक्वल 0। अगर इतना है तो हमको f का बताना है कि f के ऐसे कितने बिंदु है जिस पर यह असतत होगा, सॉरी इस पे हमको दिखानी है असतत, हाँ असतत ही कहा है कि f के सभी बिंदुओं पर कितने इसके बिंदु होंगे जिस पर यह क्या होगा, असतत होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, अभी तो हमें 0 दिख रहा है, हम 0 पर ही निकालेंगे। अब देखिए RHL हम लोग निकालेंगे, फिर LHL निकालेंगे। तो x इक्वल 0 पर RHL, देखिए RHL क्या होगा आपको अब आता होगा, ये कुछ करना नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्यों, r लगा था इसलिए RH, यहाँ होगा f हाफ x, इधर हो जाएगी लिमिट h टेंस टू 0 f हाफ 0 प्लस h, ये 0 ये प्लस, ये 0 ये प्लस एंड ये वाला h ऐड हो गया। तो इतना देखिए 0 में कोई संख्या ऐड हो रही, राइट। 0 में जब कोई संख्या ऐड हो रही तो 0 से तो बड़ी आ ही जाएगी। तो देखिए 0 से बड़ी किस में है, एस में। देखिए तो कौन से फलन पर रखेंगे, x प्लस 1 पर हम लोग रखेंगे। तो देखिए x प्लस 1 पे रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0
x प्लस 1 पे रखेंगे, x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 प्लस h, वो यहाँ पर 1। तो आपका क्या आएगा, h की वैल्यू तो हम लोग हमेशा 0 रखते ही है बाद में, तो आप क्या करेंगे 0 रख देंगे, तो क्या बचेगा हमारा केवल वहाँ पर 1 बचेगा, 1 हुआ RHCl की वैल्यू। इसी प्रकार LHCl भी होगा। हाँ, तो देखिए LHCl जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ हाफ x, इधर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ 0 माइनस h। देखिए अब ध्यान से 0 माइनस h हो गया, 0 से कोई संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, 0 बड़ा होगा इसीलिए तो अपने में से किसी को घटा रहा है। 15 है, 15 में से 10 घटा रहे हैं तो 15 बड़ा था इसीलिए 10 घट रही है, तो क्या है 0 बड़ा है, घटने के बाद क्या आएगी, इससे x की वैल्यू कम आ जाएगी, 0 बड़ा इसमें है जो घटने के बाद बचेगी। जैसे 15 से हम लोग 20 से 15 घटा रहे हैं तो क्या आएगा 5, कम नहीं आएगा इससे, 0 से कम आ गई ना, तो वही 20 से कम आ गई, इसलिए देखिए 0 क्या इसमें बड़ा है, x से छोटा है, तो हम साइन x बटे x पर है इसका वैल्यू रखेंगे। तो देखिए क्या होगा लिमिट h टेंस टू 0, क्या है साइन x है, साइन x के स्थान पर क्या रखेंगे 0 माइनस h, एंड यहाँ पर भी रखेंगे 0 माइनस h बस। अब देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर केवल बचेगा साइन माइनस h ऊपर बचेगा एंड नीचे भी बचेगा माइनस h, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी क्योंकि साइन है, राइट, साइन में माइनस जो होगी बाहर आ जाएगी तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि h भी 0, h नीचे वाला भी h 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, नहीं, आप ये एक नोट पॉइंट याद किए रहिएगा, नोट पॉइंट में है कि अगर साइन h बटे h है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट, साइन h बटे h हो चाहे कोई भी संख्या हो, ऊपर का सेम हो x प्लस वाई हो इस प्रकार से, और नीचे भी x प्लस वाई हो लिमिट में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमेशा 1, मतलब जो यहाँ होगी वही चीज़ यहाँ होगी और आगे साइन रहेगा, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ, इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो वहाँ भी देखिए क्या हो जाएगी, अब वहाँ पर हम h की वैल्यू 0 नहीं पुट करेंगे, ये एक फार्मूला के रूप में है, ये एक नोट पॉइंट है, आप ये याद करिएगा कि साइन h बटे h की वैल्यू क्या होती है हमेशा 1। अब देखिए RHCl एंड LHCl इक्वल है, RHCl इक्वल LHL, RHCl इक्वल है LHL के क्या है यहाँ पर 1 1, तो इसलिए क्या है यह सतत है, और उसमें क्वेश्चन में क्या पूछा था कि कितने असतत बिंदु है, आप इसलिए लिखेंगे कि कोई भी असतत बिंदु है ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग निकाले तो हमारा दोनों क्या है इक्वल आ गया, यह सतत है, आप लिख दीजिएगा कि RHCl एंड LHL इक्वल है, इसलिए असतत का कोई बिंदु असांतत्य, उसमें असांतत्य लिखा हुआ है, इसलिए इस असांतत्य का कोई बिंदु क्यों नहीं है, क्योंकि ये सतत है ना, तो आप लिखेंगे नहीं असांतत्य का कोई बिंदु, तो आपको यही लिखना पड़ेगा, कोई बिंदु नहीं है। तो नोट करिए, बस वही आपको एक नोट पॉइंट में याद किए रहना है कि साइन h बटे h की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। हाँ, तो रटा रहिए, चाहे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, इसके पहले भी था, नीचे जो वैल्यू दी रहती है हमें यही लाना होता है, अगर हमारा इसको सॉल्व करने पर ये 0 आ जाता है तो हमारा जो होगा फलन वह सतत होगा। इस क्वेश्चन में यही बोला है कि यह जो फंक्शन होगा प्रूव करके दिखाना है कि यह क्या होगा सतत होगा, तो प्रूव करिए। इसमें अब आपको RHCl एंड LHL 10-15 चीज़ निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक भी कोई भी चाहे RHCl एंड LHL रखते हैं, अगर आपका ये 0 आ जाता है तो क्या होगा हमारा फलन जो होगा वो सतत होगा, x इक्वल 0 पॉइंट पर। तो देखिए हम क्या करेंगे, x इक्वल 0 पर ही निकालेंगे ना, क्योंकि यहाँ देखिए 0 है 0, इसके अकॉर्डिंग नहीं कि 0 इसके लिए, यहाँ जो दिया रहता है हम उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। x इक्वल 0 पर RHCl जो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ हाफ x, इधर हो जाएगा लिमिट
h टेंस टू 0 और यहाँ क्या हो जाएगी एफ हाफ 0 प्लस एच। देखिए 0 में कोई संख्या ऐड हो रही है, अब इससे नहीं मतलब है, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो। हाँ, तो अब क्या करेंगे 0 प्लस एच को इस पर हम लोग पुटअप करेंगे, तो यहाँ क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ है एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पर क्या रखना है 0 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ हो गया साइन 1/0 प्लस एच। अब देखिए अब ये तो उसके अकॉर्डिंग है नहीं, जैसे पहले वाला था उसकी तरह है नहीं कि साइन एच बटे एच की वैल्यू 1 हो जाएगी। हाँ, अब देखिए आगे एच लगा हुआ है, अब आगे एच लगा है तो हम क्या करेंगे 0 है और यहाँ एच स्क्वायर है। अगर आप देखना चाहे देखिए और भी एच स्क्वायर होगा और ऊपर यहाँ क्या आ जाएगी साइन 1/h, राइट। तो क्या होगा अब हम यहाँ पर एच की वैल्यू 0 आगे वाले में अगर रख देते हैं तो क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो होगा फलन जो होगा x इक्वल 0 पर सतत होगा। इसमें ये प्रूव करने के लिए कहा था कि अगर हमने आपको बताया कि अगर आप कोई भी RHL या LHL रखते हैं, अगर आप इसके इक्वल आ गया जो दिया है नीचे, तो हमारा क्या होगा फलन सतत होगा। देखिए x इक्वल 0 पर क्या होगा फलन सतत होगा। ये आपका मेन पॉइंट आंसर, क्योंकि वह ये प्रूव करने के लिए बोला था, दिखाना था उसको कि सतत है कि नहीं, तो जब आ गया तो सतत तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। आप अपने बुक में देखिए NCERT वाली बुक में, एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित है। यही है, राइट, यही है, कहाँ प्रदर्शित है, तो यही हमारा प्रदर्शित है। हाँ, तो अब देखिए मैंने अभी इसके पहले आपको बताया कि अगर हम कोई वैल्यू, अगर जो वैल्यू यहाँ दिया रहता है उसको इस वाले पे पुट करते हैं, अगर हमारा -1 आ गया तो क्या होगा हमारा फलन सतत होगा। तो अब देखिए सेम वैसे ही करना, चाहे अब आप RHL निकालिए या LHL निकालिए, दोनों पर ही आपका -1 आ जाए, एफ को एक ही निकाल लिया, अगर किसी में भी आपका -1 आ गया तो हमारा क्या होगा फलन सतत होगा। तो हम x इक्वल 0 पर देख रहे हैं, अभी RHL ही हरदम प्लस वाला ही लेते हैं इसलिए RHL ही देख रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ हाफ x, राइट, हियर इज लिमिट h टेंस टू 0 अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ हाफ 0 प्लस h। ये अगर आपने पहले इसके पहले का नहीं देखे वीडियो तो पहले उसको देख लीजिए, क्योंकि नहीं तो हम थोड़ा स्पीड में भी चल देते हैं, आपको हर पॉइंट पर नहीं बता रहे हैं, और उसमें सब क्लियर बताया हुआ है, आप उसको देख लीजिए तब आपका ज़्यादा क्लियर। देखिए 0 प्लस 0 पर करना था इसलिए 0 प्लस है, प्लस क्यों है क्योंकि r निकाल रहे हैं, अगर यहाँ l होता तो यहाँ हमारा माइनस होता। और ये h लिमिट h टेंस टू 0 ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये 0 ये वाला 0 नहीं है, ये आप सारे क्वेश्चन में h इक्वल 0 h टेंस टू 0 रखेंगे सारे क्वेश्चन में, और यहाँ जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना बोला रहेगा x इक्वल कितने पर है वो चीज़ यहाँ रखेंगे। हाँ, तो देख लीजिए एफ हाफ 0 है प्लस 0 हो गया प्लस, एंड यहाँ पर ये वाला h यहाँ पर हो गया 0 प्लस h है। अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें रखेंगे तो क्या है यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ हाफ, सॉरी अब एफ हाफ कुछ नहीं रखना है, साइन x है तो साइन x के स्थान पर क्या रखना है 0 प्लस h और माइनस कास होगा 0 प्लस h। हाँ, तो अब देखिए क्या होगा 0 प्लस h है, साइन 0 प्लस h है तो यहाँ क्या आएगी साइन h, और अगला क्या आएगा माइनस कास h, राइट। अब देखिए साइन अगर h की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये तो 0 ही होगा, अगर यहाँ h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो हमारा कास 0 पर क्या होगा 1। देखिए आपकी वैल्यू क्या आई -1, यही मैंने आपको बोला, अगर हम रखते हैं वो चीज़ आ जाता है तो हमारा जो फलन होगा सतत होगा। इसलिए x इक्वल 0 पर फलन सतत होगा। बस नोट कर लीजिए इसको, बहुत इजी है, 2-3 लाइन, 1 ही 2 लाइन का है, अगर आपको सब पॉइंट याद है तो हो जाएगा।
नोट कर लीजिए आप इसे, आप सब रिवीजन करते रहिए। एक कुछ बताना था, हाँ याद आया, बताना था कि शायद आपका जो एग्ज़ाम है 2 टर्म में हो। फर्स्ट टर्म में 50 क्वेश्चन मतलब साल में जो सिलेबस है 50% आएंगे, एंड सेकेंड टर्म में 50% सिलेबस जो है आएगा। इसलिए जो आपका 50% फर्स्ट जो है सिलेबस का 50% जो आएगा ये आपका देखिए नवंबर या दिसंबर में हो सकता है एग्ज़ाम। तो अब आधा आधा करके आएगा, आप समझ लीजिए आपका आधा आधा, एक बार आधा होगा और एक बार आधा बाद में होगा। अगर ऐसे ही कोरोना रहा तो आपका शायद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके भी आएंगे। तो भी आप रिवीजन करते रहिए, आपका अगर आज आ गया तो आप कल भी सब कुछ कर ले जाएंगे। आपको पढ़ना है, अगर आपका 12th अच्छे से कंप्लीट हो गया आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग न करिए, अपने पेपर के अकॉर्डिंग, और खुद सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, कोई भी छोड़िए मत। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन, टेक केयर।